अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। गौशाला को लेकर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। खबर रीवा जिले के हनुमना में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत रीवा के संभागीय महामंत्री सुनील मिश्रा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर गौशाला में हो रहे कार्य एवं संचालित गौशालाओं को लेकर सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी हनुमना डॉक्टर के गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सुनील मिश्रा के द्वारा बताया गया कि आवारा मवेशी दिन प्रतिदिन सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसको लेकर वह कई बार हनुमना अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन पत्र भी दिए, लेकिन उस पत्र पर अभी तक अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वही गौशाला में गायों को सही से भूसा एवं अन्य कोई भी सामग्री नहीं मिल पा रही है और कई गौशाला खाली पड़ी हुई है, जिसको लेकर सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी हनुमना से बात की गई तो उनके द्वारा गौशाला को लेकर कोई भी बात नहीं की गई और चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बोला गया कि वह कलेक्टर से भी बड़े हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसा चाहे वैसा वह कार्य करे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इन सभी समस्याओं को लेकर सुनील मिश्रा के द्वारा कई जगह शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत करने के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। सुनील मिश्रा के द्वारा बोला गया कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गौशाला में हो रहे भ्रष्टाचार पर जल्द से जल्द अंकुश नहीं लगाया जाता तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं अभी फिलहाल आपसे 3-4 दिन पहले मैं एसडीएम साहब को सूचना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उनको शिकायत पत्र में दिया था। एक हमारे आपके हनुमना में डॉक्टर गुप्ता जी हैं, पशु चिकित्सक में हैं, सहायक हैं, तो उनके माध्यम से कई बार हमको शिकायत लोगों ने किया। जो जितने समूह चल रहे हैं, एसडीएम साहब ने मुझे बताया था कि 9 गौशाला संचालित हैं, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं देखा कि समूह में फर्जी तरीके से जिस गौशाला में एक भी गौ माता नहीं है, वहाँ भी फर्जी तरीके से फंड रिलीज किया गया है, जिसके लिए मैं जब इसके बारे में गुप्ता जी से बात किया कि आप सही तरीके, कम से कम गऊ का पैसा तो मत खाओ, खाने के लिए बहुत सारे सुविधाएं तुम्हारे पास, लेकिन गऊ का पैसा तुमको न खाना चाहिए। मैंने बात किया, बात करने पर वो मुझे बोले कि मेरा पावर कलेक्टर से भी बड़ा है और एसडीएम साहब से भी बड़ा है। जब मैंने बोला कि आपकी शिकायत करना पड़ेगा मुझे एसडीएम साहब से, तो बोले कि मेरा पावर उनसे भी बड़ा है। तब मैं एसडीएम साहब को शिकायत दे के आया, क्योंकि अगर शासन के माध्यम से एसडीएम साहब के कथानुसार अगर गौशाला संचालित हो रही है तो जो रोड में गौ माताएं मर रही हैं रोज पर डे, तो ये गौशाला अगर होती तो ये काहे के लिए मरती यहाँ पे। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जाके जितने भी गौशाला संचालित है, अगर उसमें एक भी गौ माता मिल जाएंगी तो मैं मान लूँगा कि हाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा। तो पहले गौ हमारी माता है, जब उसी की रक्षा नहीं हो पा रही है तो मैं आगे भी क्या बात कर सकता हूँ। इसीलिए मैं गया था। डॉक्टर गुप्ता जी से बात किया जाए तो बताएंगे पौधारोपण मैं यहाँ करवाया, यहाँ पौधारोपण करवाया। गौ माता के बारे में कोई बातें नहीं करते हैं। गौ माता के बारे में कुछ बोला जाए तो कुछ बातें नहीं बात करते हैं। एक आपका यहाँ के गाड़ा के पास एक समूह है, वो हमारे पास आके रोने लगे कि मैं गया था तो गुप्ता जी हमको भगा दिए वहाँ से। तो यही सब शिकायत लेके मैं गया था एसडीएम साहब के पास। नहीं होती है तो आंदोलन करूँगा इसके लिए। कर्मचारी हैं उनको हटाने के लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े, क्योंकि मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। गौ हमारी माता है, हमारी आस्था है, तो इसके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाऊँगा। हमारी अगर बात नहीं सुनी जाती है, जैसे मैंने एसडीएम साहब को जब सूचना दिया इसका, अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो हजारों की संख्या में इस बार में भी, तहसील में भी मैं घेराव करूंगा, हजारों की संख्या में। क्योंकि मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी हिंदुत्व नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों की आस्था नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है इन शासन प्रशासन के इस कारनामे से, जो इनका कार्यशैली चल रही है। हर व्यक्ति दुखी है। मैं इन सब को लेके अगर जिस दिन धरना, इस बार जो आंदोलन करूंगा तो उग्र आंदोलन में आएगा। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।